नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखें। अरे सभापति को नहीं लड़ी थी। मैं को गाली बताइए सर, देखिए तो कैसा एक बार तो गाली दिया है, तो गाली दिया है। अरे भैया वीडियो बनेगा सर। आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते, किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। दोस्तों वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस वाले जो है एक व्यक्ति को हैरेस करके मारते हुए, पीटते हुए और गाली गलौज देते हुए ले जा रहे हैं। दोस्तों वो कोई और नहीं, वो आर्मी के एक सोल्जर हैं जिनका नाम है दोस्तों राधा मोहन गिरी। दोस्तों इसकी पूरी बात हम लोग करेंगे कि किस तरीके से इतना शर्मसार और इतनी गाली गलौज दे करके और ले जाकर के पुलिस थाने में बंद कर दिया और सारी अथॉरिटीज बैठ कर तमाशा देखती रही दोस्तों। और हम बात करेंगे कि आर्मी एक्ट के विषय में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे क्या जजमेंट दिया है। और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार पुलिस अपने ही केस में इंफॉर्मेंट हो जाती है, अपने ही केस में इन्वेस्टिगेशन भी करती है और किस तरीके से अपने ही केस में विटनेस भी बन जाती है और सारी अथॉरिटीज बैठ कर तमाशा देखती हैं और किस तरीके से सारे कानूनों को ताक पे रख के एक आर्मी वाले को गिरफ्तार कर लेती है जहां कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था पुलिस का। दोस्तों ये पूरी घटना है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रैक्सोल थाने की। जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है दोस्तों, उसमें जिस व्यक्ति को एबेसिंग और थ्रेसिंग की जा रही है बिहार पुलिस के द्वारा, वो एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है जिनका नाम राधा मोहन गिरी है और ये सेमरा बेलघाटी के निवासी हैं। और ये घटना 21 फरवरी 2023 की है दोस्तों। और ये अपनी ही गाड़ी से अपनी वाइफ को और 3 सिस्टर इन लॉ को जा रहे थे एग्जाम दिलाने के लिए। और ये जो घटना है दोस्तों ये रैक्सोल थाने के रैक्सोल शहर में एक लक्ष्मीपुर जगह है, वहां की घटना है। साइड मिरर से एक तैयब मियां हैं, वो जा रहे थे, उनको चोट लग गई, हल्का माइनर उनको चोट लगा और इसी पे बवाल मच गया। और बवाल इतना मच गया कि दोस्तों वहां के लोगों ने तैयब मियां के सपोर्ट में आकर के कहा कि नहीं, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको इलाज करना पड़ेगा, थाने ले चलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो वाइफ है और सिस्टर इन लॉ है, मैं इनको एग्जाम सेंटर पर छोड़ के आता हूं, उसके बाद मैं इनका कंपनसेशन भी दे दूंगा और मैं इनको हॉस्पिटल में इलाज भी करा दूंगा। लेकिन वहां के लोगों ने एक नहीं सुनेंगे। इतने में बिहार पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां आ रही थी और उसने गाड़ी को रोक लिया कि भाई तुम थाने चलो। तो इन्होंने कहा कि मैं थाने चलूंगा, मैं इन लोगों को, अपने वाइफ को और सिस्टर इन लॉ को एग्जाम सेंटर पर छोड़ के आता हूं। लेकिन पुलिस ने भी एक नहीं सुनी। इसी में तू मैं भी होगी। इन्होंने अपना परिचय भी दिया कि मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं। लेकिन आपको जान के दोस्तों ताजुब होगा, बिहार पुलिस ने कोई कंसिडर नहीं किया और इस तरीके से बिहार पुलिस ने घटिया तरीके से बदसलूकी की आर्मी जवान के साथ और मारते हुए पीटते हुए ले गई। वो तो भला एक कोई यूट्यूबर थे कि पत्रकार थे, उन्होंने इसकी वीडियो बना ली और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया दोस्तों। और सोशल मीडिया पे वायरल होने का परिणाम है कि आज इतना बिहार पुलिस की थू हो रही है। दोस्तों मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इतनी गंदी गंदी गालियां दी और इतनी बदसलूकी की जवान के साथ मार पिटाई भी की जिसका कोई जिसका कोई अधिकार बिहार पुलिस को नहीं था। ये तो एक आर्मी जवान था। सोचिए कि एक आम आदमी के साथ पुलिस वाले क्या करते होंगे। ये कल्पना करने की बात है दोस्तों, कल्पना करने की बात है। सारी उसकी फैमिली मेंबर, उसकी पत्नी मौजूद है, उसकी सालियां मौजूद है और इतने बुरे तरीके से बदसलूकी करना कहीं से जस्टिफिएबल नहीं है दोस्तों हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से रैक्सोल पुलिस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक नहीं दो एफआईआर किया दोस्तों। ये सारी जब घटना हुई तो घर वाले जो है वहीं धरना पे बैठ गए और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पत्रकार और लोकल सपोर्टर्स के माध्यम से लोग वहीं पर धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। धरना पर बैठने के बाद भी पुलिस ने कोई कंसिडर नहीं है, छोड़ा भी नहीं उनको। चूंकि ये मामला अब जो है मैटर सब जुडाइस इन द ट्रायल कोर्ट ऑफ द मोतिहारी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और अब आगे देखना यह है दोस्तों कि इस मामले पे आगे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, पुलिस ने कोई कंसिडर नहीं किया, आर्मी जवान को नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों ये तो एक बैकग्राउंड था मैंने जो बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या बिहार पुलिस को सीआरपीसी के किस सेक्शन में यह अधिकार दिया और बिहार के संविधान के किस आर्टिकल में यह अधिकार दे दिया कि एक आर्मी वाले को
इस तरीके से बदसलूकी करेंगे, मार पिटाई करेंगे। और आर्मी वाले वही है, जब वो जब वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तो हम यहां पे आजादी से जी पाते हैं, हम आजादी से जी पाते हैं। और सुप्रीम सेक्रीफाइसेस देने की जब जब बात आती है इस देश के लिए दोस्तों, तो आर्मी का जवान सीना तान के खड़ा रहता है गोली खाने के लिए। और गोली खाने वालों का यह परिणाम है, बिहार पुलिस ने किस तरीके से बदसलूकी की है, किस तरीके से बदसलूकी की है। और दोस्तों आर्मी एक्ट के सेक्शन अगर आप 104 भी पढ़ेंगे तो वहां भी जो बातें लिखी गई हैं आपको जान के ताजुब होगा कि किस तरीके से अरेस्ट सेक्शन आर्मी एक्ट 1950 जो है, अरेस्ट ऑफ सिविल अथॉरिटीज व्हेनेवर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट in within the jurisdiction of any magistrate or police officer, such magistrate or police officer shall be added in the apprehension of the delivery of military custody of such person will be receipt of the receipt of a written application of that effect signed by the commanding officer। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस को नो डाउट जो है, पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, हम उसमें भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए दोस्तों आर्मी एक्ट के सेक्शन 104 में जहां पूर्ण रूप से कमांडिंग ऑफिसर को यह कहा जा रहा है कि कमांडिंग ऑफिसर जो है उसको सूचना देनी होगी और कमांडिंग ऑफिसर जब कहेगा तब होगा। दोस्तों इन सब में सबसे बड़ा सवाल जो हमारे और आपके बीच में ये चल रहा है कि क्या पुलिस को छुट्टी पे आए सेना के जवान या अधिकारियों पर एफआईआर कर सकती है? तो दोस्तों यस, कर सकती है, एकदम निश्चित रूप से कर सकती है। लेकिन अगर सेक्शन 45 अगर आप देखेंगे, अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 45 अगर आप दोस्तों देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। वहां पे प्रिविलेजेस दी गई हैं आर्म फोर्सेस के जवानों को कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी उनकी होगी भी, लेकिन हीनियस क्राइम में लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग विद मर्डर, इस तरीके की घटनाओं में अगर है इंडल्ज कोई सेना का अधिकारी या सिपाही या कोई भी, तो उसको गिरफ्तारी की जा सकती है। माइनर इंजरी पे किस कानून के किस किताब में और कानून के किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में और भारतीय सीआरपीसी, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट किस सेक्शन में यह लिखा गया है कि आप छोटी सी माइनर इंजरी होती है तो आप उसको गिरफ्तार करके लेके चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को यह बता रहा हूं कि कोई भी जवान जो छुट्टी पे भी आया है, आप उसको आर्मी एक्ट का सेक्शन आप 70 भी पढ़ेंगे, एयरफोर्स एक्ट पढ़ेंगे, नेवी एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे 24/7 वो आर्मी के ड्यूटी में होता है, उनकी छुट्टी नहीं होती है। इसलिए अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी कर भी लिया अगर उनकी, तो गिरफ्तारी में उनकी क्या सूचना जो मिलिट्री स्टेशन हेड, जो नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर है, उसके कमांडिंग ऑफिसर को देनी चाहिए थी। क्या पुलिस ने ऐसा किया? तो पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अगर की होती तो वो मिलिट्री के कस्टडी में होते, ना कि वो सिविल प्रिजन में होते। चलिए मान लेते हैं कि बिहार पुलिस ने आर्मी जवान को जो है एफआईआर करके, एक नहीं मैंने बताया कि दो एफआईआर किया है। एक एफआईआर जो है रैक्सोल पीएस केस नंबर 85/2023 और एक दूसरी एफआईआर रैक्सोल पीएस केस नंबर 86/2023। ये दो एफआईआर हुई हैं। सोचिए दोस्तों, माइनर इंजरी पे दो एफआईआर हो जाती हैं। और बिहार पुलिस, अगर आप इसके वर्डिक्ट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की, तो आपका माथा ठनक जाएगा कि एक सिपाही को इस तरीके से बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, दो एफआईआर किया गया है। शर्म आनी चाहिए बिहार पुलिस को दोस्तों। तो मैं दोस्तों बात कर रहा था कि नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन को बताना चाहिए था, बिहार पुलिस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दोस्तों मैं आप सभी को यह भी बता रहा हूं कि किस तरीके से बिहार पुलिस अपने ही केस में इंफॉर्मेंट है, अपने ही केस में इन्वेस्टिगेशन करता है, अपने ही केस में विटनेसेस है और अपने ही केस का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट और चार्जशीट सब कुछ फाइल करेगी। और उस जवान का ह्यूमन राइट्स तो कुछ है ही नहीं, उस जवान के लिए तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कुछ है ही नहीं। उसके लिए तो बस है बिहार पुलिस का एफआईआर और बिहार पुलिस की कस्टडी और कुछ नहीं, जहां कस्टडी में लेने का पावर भी नहीं था। दोस्तों अगर सेक्शन 45 प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ अरेस्ट सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जम्पशन दी गई है कि अगर ड्यूटी में है तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। बेशक अगर ड्यूटी में नहीं भी है, छुट्टी भी आया है, तो आपको गिरफ्तार करने की पावर नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, अगर गिरफ्तार आपने कर भी लिया तो नियरेस्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर को बताना चाहिए था, आपने ऐसा भी नहीं किया और आप अपने ही केस में ये सारा कुछ कर गए और आपको रोकने टोकने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है बिहार में। दोस्तों ये कोई नया नहीं है बिहार में, ये आए दिन होता है। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से पुलिस ने झंझारपुर में डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में घुस के डिस्ट्रिक्ट जज को मारा और मारने के बाद उसमें पिस्तौल तानी। और यही ये पुलिस बिहार पुलिस थी जिसको ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि यू आर अबव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स,
क्या आप भारत के संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़े हैं? इसी केस में दोस्तों सोचिए, डिस्ट्रिक्ट जज की ये हालत है, ये तो सिपाही है बेचारा, इसको तो कोई सुनने वाला नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट जज में एफआईआर बिहार पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसमें ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए पूछा था कि क्या तुम्हें कानून नहीं मालूम है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज पे कैसे एफआईआर होता है? तो इनको ये तो मालूम नहीं है, ये तो छोटा सा सिपाही है। और जो भी यूट्यूबर्स और जो भी वहां पत्रकार बैठे हैं तब कहां थे? खैर ये दूसरा विषय है दोस्तों। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि पुलिस किस तरीके से, अब बिहार पुलिस इस केस में जो राधा मोहन गिरी जो है इस केस में गिरफ्तार जो की है, तो अपने ही केस में इन्फॉर्मेंट है, अपने ही केस में इन्वेस्टिगेशन है और अपने ही केस में जो है विटनेस बन गई है दोस्तों, जो कि ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट है दोस्तों। मैं उस जजमेंट की वो लाइन पढ़ना चाहूंगा और वो जजमेंट आपको बताना चाहूंगा कि उस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट है। जजमेंट का नाम है दोस्तों प्रमोद कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन 6554/2015। पॉइंट नंबर 16 में कहा दोस्तों कोर्ट ने, इसी तरीके का मैटर था, तो कोर्ट ने कहा है कि नाउ द ओनली क्वेश्चन व्हिच इज टू बी डिसाइडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द मैटर टू बी ऑर्डर्ड टू द इन्वेस्टिगेशन बाय एनी अदर इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि अगर इस तरह का मैटर होता है तो सीबीआई को जानना चाहिए। आप अपने ही केस में जज बन गए, पूरे एंटायर सिनेरियो को देखिएगा तो बिहार पुलिस अपने ही केस में जो है जज बन गई है। इन्फॉर्मेंट भी वही है, इन्वेस्टिगेशन भी वही करेगी, एफआईआर भी वही करेगी, डिटेन भी वही करेगी, उसका जांच भी वही करेगी। और इस केस में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपको इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करानी पड़ेगी, तब जाके न्याय मिलेगा राधा मोहन गिरी को, वरना न्याय नहीं होने वाला दोस्तों। पॉइंट नंबर 17 में कोर्ट ने क्या कहा है मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों। द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस राजेश गांधी एंड अदर्स रिपोर्टेड 1996 11 SCC 253 has writ petition held that no one can insist on that offenses will be investigated by a particular agency, that aggrieved person can only be claimed the offense he alleged be investigate properly, but he has no right to claim an investigation by a particular agency his choice। उनके चॉइस के अनुसार जो है एक एजेंसी जो है उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करेगी इस पूरे केस के, तब जाकर के राधा मोहन गिरी के साथ न्याय होगा, वरना न्याय ऐसे ही होता रहेगा। बिहार पुलिस डेली ऐसे करते रहेगी अत्याचार, और इस अत्याचार को सुनने वाला शायद बिहार में कोई नहीं दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।